नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। दिल्ली गैंग रेप को लेकर जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोगों के गुस्से को जायज ठहराया, वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने निजी चैनलों को हिदायत दी है कि वो विरोध प्रदर्शनों की कवरेज करते वक्त संयम से काम लें और ऐसा कुछ न करें जिससे गुस्साए लोग और उत्तेजित हो। ये कहकर मनीष तिवारी ने राजधानी में गैंग रेप के विरोध में हुई हिंसा के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर मीडिया को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। क्या वाकई मीडिया ने आंदोलनकारियों को उकसाने का काम किया है या फिर मीडिया के विस्तृत कवरेज की वजह से ही केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने का वायदा किया है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री विजय सहगल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ब्रजमोहन सिंह जो खुद लंबे समय तक टीवी पत्रकारिता के साथ जुड़े रहे और अब दैनिक भास्कर के साथ काम कर रहे हैं, और राहुल भारती जो टीम अन्ना के चंडीगढ़ इकाई के प्रमुख हैं। सहगल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपको लगता है कि मनीष तिवारी ने जो बयान दिया है, क्या वाकई मीडिया ने प्रदर्शनकारियों को उकसाने का काम किया है? देखिए, जो चीजें जो हकीकत पूरा देश देख चुका है, चैनल्स पे देख चुका है और प्रिंट मीडिया में जो कुछ आ चुका है, उन सबको देखते हुए मैं ये समझता हूं कि ये आरोप सही नहीं है। मीडिया का हर कठिनाई में, हर चुनौती में, हर संकट में उसका काम है सच को बयान करना। और अगर आप चैनल्स की बात करें, प्रिंट मीडिया को फिलहाल मैं छोड़ता हूं, चैनल्स का तो मतलब प्रत्यक्षदर्शी है। आप देख रहे हैं, आप कैमरे की नजर से, चैनल की कवरेज के नजरिए से सब कुछ देख रहे हैं सामने क्या हो रहा है। और जो कुछ देखा पूरे देश ने देखा, बाद की बात छोड़ दीजिए, फिलहाल उसे बाद में बात करेंगे। प्रारंभिक अवस्था में जबकि दिल्ली के छात्र छात्राएं एक उम्मीद लेके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आगे बढ़े, उनके साथ क्या हुआ? धक्का मुक्की कहां से हुई, लाठीचार्ज कहां से हुआ और पानी की बौछारें कहां से हुई? क्या वो ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे साथ ये होगा? मीडिया खुद इन सब चीजों का निशाना बने, जो खुद ही दिखा रहे हैं कि सच हम दिखा रहे हैं, हम सच दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम निशाने बने। और हमसे अब ये सलाह दी जाती है कि आप संयम बरतें। कैसा संयम बरतें? मतलब हम उसको दिखाएं मत या कैमरा कहीं और घुमा दें। आप हकीकत से अगर आप इधर उधर हो गए तो मीडिया अपनी भूमिका से, वी हैव टू फेस एवरीथिंग ताकि सच सामने आए। ब्रजमोहन जी, क्या आपको भी लगता है कि मनीष तिवारी ये मान रहे हैं कि मीडिया ने आग में घी डालने का काम किया? आपको भी लगता है कि क्या ये सही है? देखिए, पहले की कवरेज भी हमने देखी है, जैसे मुंबई पे अटैक हुआ था उस वक्त का कवरेज और अभी का जो कवरेज है, 4 साल का वक्त हुआ है, तो मीडिया मुझे लगता है काफी मैच्योर हुआ। और जिस तरह से, जिस सेंसिटिविटी के साथ में मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को कवर किया, तो मुझे लगता है कि सरकार ने ये जो बयान दिया और खासकर मनीष तिवारी का जो अभी मिसिव गया बाकी सारे चैनलों को, तो मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली और खंबा नोचे वाली कहावत है कि आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो दायित्व है, उसको आप नहीं संभाल पा रहे। जो लड़के और लड़कियां वहां प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं इंडिया गेट पे, उनके वाजिब डिमांड्स क्या है उसको समझिए, उसको एड्रेस कीजिए। सरकार के अंदर कमी है, उस चीज को आप मीडिया के ऊपर थोप रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मनीष तिवारी थोड़ी बयानबाजी बहुत ज्यादा करते हैं हमेशा, और मुझे लगता है उसी का कुछ नतीजा है उनकी बातों में। राहुल, आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो इस वजह से कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, या फिर सिविल सोसाइटी सामने आई, या फिर वाकई मीडिया ने जो कवरेज दिखाई है उसकी वजह से सरकार ने ये ठोस कदम उठाया? अब इस मामले में जो काम सरकार का या पुलिस का करने का था, वो काम तो उन्होंने अपना किया नहीं पूरा। और अगर प्रदर्शनकारी जो कि खुद एक तरीके से अपने आप को विक्टिम की जगह अपने आप को रख के देख रहे थे, मेरी भी 2 बेटियां हैं, हर एक के परिवार में बच्चियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, अगर ऐसा एक कांड हुआ, एक ऐसा गलत एक चीज हुई जिसमें एक लड़की के साथ रेप किया गया और उसके बाद पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं और उसके बाद उसको छुपाने की कोशिश की, तो मीडिया तो ये चीज दिखाएगा। और मैं तो ये मान रहा हूं कि जो मीडिया ने ये पूरा एपिसोड दिखाया, ये एक तरीके से पूरे भारत में जो हर रोज बलात्कार हो रहे हैं, आम आदमी का दर्द ही दिखाया मीडिया, आम आदमी का दर्द, और जो हर रोज बलात्कार हो रहे हैं, हर रोज कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है केस। तो इस रिप्रेजेंटेशन को पूरे के पूरे दिल्ली ने, स्पेशली यूथ पावर ने उस रिप्रेजेंटेशन को बताया कि हम कहीं ना कहीं ये चीज फेस कर रहे हैं। कल मैं एक टीवी पर देख रहा था कि एक लड़की ने बताया कि वो जब मेट्रो में ट्रेवल करती हैं तो उनके साथ किस तरीके से बर्ताव होता है। अगर वो वुमेन लेडीज कंपार्टमेंट में न जाकर किसी टाइम पे, पीक टाइम में, जो जनरल कॉमन जो कंपार्टमेंट है उसमें ट्रेवल करती हैं, तो उनके साथ छेड़खानी होती है।
तो कहीं ना कहीं वो बहुत सी शिकायतें जो थी वो सामने आई हैं इस दिल वजह का से जो कि मन का रोष है, लोग उतरे हैं इस आंदोलन में। बिल्कुल मन का रोष बाहर आ रहा है। अगर आज मेरी बहन आके मुझे बोलेगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं उसका भाई हूं तो मैं उसके साथ जाऊंगा। तो आज जब मैं कॉलेज में हूं या ऑफिस में हूं और मेरे साथ में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वो लेडी मेरी बहन है या मेरी माँ है या फिर मेरी दोस्त है, वो अगर मुझे आके ऐसी कुछ बात बोलेगी तो मैं भी आऊंगा। तो जो दिल्ली में हुआ तो वो सभी का सभी संगठित जो रोष था वो बाहर निकल के आया। ठीक है, सरकार को दुख इस बात को लेकर हो रही है कि जो लोग उसमें उस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, वो अन्ना हजारे के साथ नहीं है, वो केजरीवाल के साथ नहीं है, वो आम लोग हैं। लोकपाल बिल्कुल ये तरीका आ जा रहा था कि विपक्ष के सामने आ रहा है, लेकिन ये मामला वैसा नहीं था। ये मामला आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ था और बहुत से उस वक्त ऐसे लोग, ऐसे बयान सामने आ रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है लेकिन हम आज तक सामने नहीं आ पाए। और ये लोगों ने अपना दर्द बयान किया। आप संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप यूपीए की चेयरपर्सन, आपके पास पावर है, आप एक्शन लीजिए, आप सिर्फ दिखाइए मत, आपके पास राइट है, आप सरकार चला रहे हैं तो आप फैसले लीजिए। आप जो हार्ड डिसीजंस का जो मौका होता है तो वहां अपोजिशन पार्टी की तरफ बिहेव आप नहीं कर सकते, वहां आपको फैसले लेने हैं। तब लिया जा रहा है कि जब एक दबाव बना। बिल्कुल फैसले लेने आपको। सहगल जी, प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि मीडिया का प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जायज है, दूसरी तरफ मनीष तिवारी ये हिदायतें दे रहे हैं। दोनों में आपको नहीं लगता कि विरोधाभास है? बिल्कुल विरोधाभास नजर आता है। विरोधाभास तो वैसे ही नजर आया कि आप देखिए, जो अभी बिजमन जो बात कह रहे थे, आपने हफ्ता गंवा दिया ये कहने के लिए राष्ट्रपति की ओर से कुछ नहीं, प्रधानमंत्री की ओर से कुछ नहीं, और हर रोज आंदोलन के बाद ही कुछ कड़े कदम उठाए गए। जैसे ये बढ़ता गया, जो भी प्रदर्शनकारी थे, एक बीच में अपनी बात रखना चाह रहा हूं कि वो रायसीना हिल्स की तरफ जा रहे थे, वो 10 जनपद की तरफ नहीं जा रहे थे, वो 7 RCR जहां प्रधानमंत्री रहते हैं उसकी तरफ नहीं जा रहे थे, क्योंकि लोगों को ये पता था कि संवेदना का जो स्तर है, जो रिएक्शन का जो टाइम है, कितना लेट हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर को फैसला लेना था, उनको बयान देना था, वहां लोग नहीं जा रहे हैं। लोग जा रहे हैं प्रणब मुखर्जी के घर की तरफ जा रहे थे, जहां रायसीना हिल है, जहां राष्ट्रपति भी रह रहे थे, वहां से उम्मीदें। जनता को प्रधानमंत्री से उम्मीद क्यों नहीं है? जनता को AICC से, जो रूलिंग पार्टी है, सोनिया गांधी से उम्मीद क्यों नहीं है? उससे ज्यादा लोग रायसीना हिल से उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से कुछ न कुछ न्याय मिलेगा उनको। वहां से उन्हें बुरी तरह छेड़ा गया। बड़ी अजीब बात है। जिस तरीके से आंदोलन, जब अन्ना आंदोलन, जन लोकपाल के लिए आंदोलन खड़ा हुआ था, उस टाइम पे प्रधानमंत्री ने चिट्ठी अपने आप भेजी थी, और अगर प्रधानमंत्री ने अपने 3 वादे करके मुकर गए तो उसके बाद तो जो अभी बात हो रही है कि राष्ट्रपति के पास जा रहे थे, वही एक उम्मीद की किरण दिख रहे हैं। उस वक्त कुछ ऐसे ही बयान आए थे मीडिया पर कि मीडिया ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर हर चीज को दिखाया, उस वक्त इल्जाम लगे थे। मुझे लगता है कांग्रेस को अपने जिन लोगों को वो अपने साथ लेके चल रहे हैं, जैसे मनीष तिवारी हैं या फिर उनके दिग्विजय सिंह साहब हैं, या इस तरीके के जो लोग हैं, इनकी छटनी करनी जरूरी है, क्योंकि भारत का जो माहौल रहा है, जो भारत की संस्कृति रही है, उसमें यही सिखाया गया है कि कोई बात नहीं, कुछ हो गया तो उसको कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यही लोग इजिप्ट जैसा माहौल खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो जो इस बार ये देखने को दिल्ली में मिला, नो डाउट ये गलत था, लेकिन ये खुद ही लोग ये ऐसे माहौल क्रिएट कर रहे हैं, और इसका खमियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आप देखिए कि इतना इसमें समय गंवा दिया गया। ये हम भी मानते हैं, मीडिया में बैठे लोग हम ये मानते हैं कि एक संयम भी रखा जाना चाहिए और हिंसा से बचा जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है, हिंसा के लिए वो बेचारे छात्र छात्राएं जिम्मेवार हैं। अब सरकार कह रही है कि उसमें कुछ और गुंडा एलिमेंट के घुसाने से ये, अरे भाई आप सरकार हो, दिल्ली की पुलिस है, कमिश्नर साहब बहादुर हैं जो पहले दिन 4 शायद कांस्टेबल्स को सस्पेंड करके वो खाता बंद कर दिया गया। अरे आपको जब पता है तो आप उसको कंट्रोल करिए, वक्त पर कार्रवाई करो। आप तो देखिए आपके पास 2 दिन का फुटेज उपलब्ध है, जितने सारे चैनल थे उसमें ABVP के लोग थे या NSUI के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, कौन से लोग थे उसमें, आप फुटेज में देखिए और उसके बाद आप तय करिए कि उसमें गुंडा एलिमेंट्स कौन थे और कौन छात्र छात्राएं थे जो बिल्कुल थे। एक सवाल ये भी है यहाँ कि आपको नहीं लगता कि क्योंकि मीडिया ने इतनी विस्तृत कवरेज की, उसके बाद ही ये एक्शन लिए गए? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अगर मीडिया खबर को नहीं उठाती ठीक तरह से तो ना तो एक जनमत बन पाता, पब्लिक ओपिनियन बन पाता। अगर सरकार ये कह रही है कि हम कुछ कानून बदलेंगे तो ये सिर्फ मीडिया की वजह से, मीडिया ने ही सक्रिय भूमिका निभाई। मीडिया की वजह से जो काम सरकार को करना चाहिए, जो चीजें सरकार की तरफ से आनी चाहिए, क्या मीडिया
मीडिया वो काम करेगी। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे केस में मीडिया ने सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया कि भाई आपको ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन ये चाह रही है कि लॉ सख्त होने चाहिए। और जो एक रेप के जो केसेस होते हैं उसको फैसला करने में आप 10 साल 12 साल लगाते हैं, तब तक विक्टिम भी मर जाता है, तब तक गवाह भी पलट जाते हैं। और आप एक निश्चित टाइम फ्रेम बना लीजिए कि आपको 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में इस केस का फैसला करना है तो करिए आप। अब देखिए इसी के दबाव में चीजें सामने आई हैं, जांच भी बिठाई जा रही है और उसके अलावा टाइम फ्रेम और तय किया जा रहा है। ये चीजें तो पहले भी हम कह सकते थे, जो इतना कुछ गंवाने के बाद बात आ रही है। मुझे लगता है कि सरकार सोई हुई, जो चीर निद्रा कहते हैं ना, कि बहुत लंबे समय से सोई हुई, जब तक सरकार को कोई जोर से धक्का न दे तो सरकार की नींद टूटती नहीं है। और यही काम मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जब कोई जैसे शूटर्स होते हैं, किसी को मारते हैं तो उसकी लाइफ खराब होती है, मतलब वो लाइफ से अपने डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन जब किसी लड़की का रेप होता है तो उसकी लाइफ खराब हो जाती है पूरी की पूरी, ना वो जिंदा में रहती है ना मरने में। और उसके बाद जो सबसे बड़ी टीस रहती है दिमाग में, वो ये रहती है दिल में और दिमाग में, जब उसको कोर्ट्स में जाना पड़ता है, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके बाद उसको कोर्ट्स में जाके वहां पर बताना पड़ता है उससे कैसे हुआ, हर रोज जिरा करनी पड़ती है, और जिसने उसके साथ बलात्कार किया उसको फेस करना पड़ता है, उसको सजा नहीं मिल रही। अन्ना आंदोलन में भी करप्शन का मुद्दा जो है, सब लोग जो है भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ये भी एक ऐसी चीज है, ये जो टीस रहती है, वुमेन हरासमेंट है। अदालतों में जो इतने लंबे लंबे केसेस पेंडिंग रहते हैं, इससे भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो ये जो दिल्ली में लोग निकल के, पूरे भारत में अब जो रोष निकल के आ रहा है, वो इसी का परिणाम है कि जो सरकारें हैं ये कुछ करना नहीं चाह रही है। एक मामले का गुस्सा नहीं है, ये एक मामले का गुस्सा नहीं है, दिनों से दबी हुई एक जो है, जिसे चिंगारी जिसे कहते हैं, जो आग। दिल्ली में आज से 15 साल पहले भी कानून व्यवस्था की यही स्थिति थी जो अभी है, बहुत ज्यादा बदतर नहीं हुई। लेकिन मुझे लग रहा है कि महिलाओं के साथ, जब मैं दिल्ली में पढ़ता भी था तभी भी यही स्थिति थी, महिलाएं जो बस में चल रही थी वो तभी भी अनसेफ थी, और आज उससे ज्यादा स्थिति बदतर हुई है कुछ। अब इसीलिए दिल्ली को स्थिति बेहतर नहीं हुई दिल्ली की। अरे अभी एक मामला सामने आया, न्यूज चैनल की एक एंकर जिस दिन ये केस हुआ उसके अगले दिन रात के वक्त इससे टेस्ट कर रहे थे कि ये दोबारा से कुछ ऐसा हालत होगा, उनके साथ छेड़छाड़ की गई। तो लोग जो है, जब तक उनके मन में डर नहीं बैठेगा, और जो मांग खड़ी हो रही है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट नहीं, उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से एज ए यूथ मैं ये मानता हूं कि ये मिलनी चाहिए, क्योंकि जो सजा, आपको लगता है कि सरकार की नाकामी का सारा ठीकरा मीडिया पे मढ़ा जा रहा है, कि मीडिया को माध्यम बनाया जा रहा है सरकार की नाकामी के लिए? सूचना प्रसारण मंत्रालय ये कर रहा है? नहीं, मीडिया तो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से, जो हिदायतें उन्होंने दी है उससे तो ऐसा ही नहीं लगता। मनीष तिवारी ने जब आंदोलन पिछले साल जल लोकपाल के लिए खड़ा हुआ था, उस वक्त भी अपना भी बयानबाजी करके लोगों को के अंदर जो रोष था वो जगाया था। मनीष तिवारी अभी ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बन गए, ये अभी भी गलत काम कर रहे हैं। मैं अभी आपसे कह रहा हूं, ये कांग्रेस को सुधरने की जरूरत है, नहीं तो ये कांग्रेस का सारा जो ये पूरा का पूरा गांधी परिवार और ये जो पूरा का पूरा चलता आ रहा सिस्टम, ये खत्म होने वाला है। जी, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आंदोलनों के दौरान मीडिया की भूमिका पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर। सहगल जी, एक बार फिर आपसे शुरुआत करेंगे। आपको लगता है कि जो मीडिया का किसी भी मामले में सरकार पर दबाव बनाना उसके कार्यक्षेत्र का ही हिस्सा है? बिल्कुल है। जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो हमें लोकतंत्र में मिली है, हमारा काम यही है। हमारा काम सर्टिफिकेट बांटना या प्रशंसा पत्र बांटना नहीं है। हाँ, जहां है हम बांटते हैं, जहां तारीफ होती तारीफ भी की जाती है, क्यों नहीं करते। लेकिन जब चीज ही उस तरह की, मुझे एक मिसरा याद आता है, कलम के सिपाही अगर सो गए, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। अगर आपको ये चौथा खंबा जिसको कहते हैं, जिसको वो खंबा समझ रहे हैं, लोकतंत्र का मजबूत पाया वैसे नहीं समझ रहे, वो समझ रहे हमारे रास्ते में रुकावट है। लेकिन नहीं, मैं तो हैट्स ऑफ टू द इंडियन मीडिया के भाई हमें कर रहे हैं। मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूं कि भले मीडिया हो, भले आंदोलनकारी हो, भले पुलिस हो, सरकार को आप फिलहाल छोड़ दीजिए। और ये जो धारा 144 उस दौरान लागू कर दी गई, उसका कितना असर हो सकता है मीडिया पर? होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? धारा 144 का तो एक परिभाषा है ना कि इतने लोग इकट्ठे हैं तो मीडिया वाले तो एक कैमरामैन वहाँ, एक कैमरामैन है, और छुप के भी वो करते हैं। बॉम्बे का आपको याद होगा। तो धारा बड़ी हड़बड़ी में, मैं तो देख रहा था, बड़ी हड़बड़ी में धारा 144
अनाउंस कर दी गई, पानी की बौछारें हो रही, सब कुछ भगदड़ मच रही है, बच्चे गिर रहे हैं, लड़कियों के लाठियां लग रही हैं, चोटें खाने कितनी संख्या तो जो इन्होंने दी वो बहुत कम है। तो मैं समझता हूं कि इसमें संयम की तो जरूरत है सब तरफ, लेकिन पहले मेरे ख्याल से मीडिया बरत रहा है। ब्रिजमोहन जी, जो एडवाइजरी आई है कि 24 घंटे आप कवरेज ना करें, आपको नहीं लगता कि स्वतंत्रता के खिलाफ है? नहीं, इस पे पहले भी बहस हो चुकी है। जब कोई बड़ी घटना इस तरह की होती है तो कवरेज, मेरे हिसाब से डिमांड है इस तरह की कवरेज की कि भाई अगर 24 घंटे का इवेंट है, क्योंकि इस तरह के इवेंट बार बार होते नहीं है, 2-4 साल में एक बार होते हैं जो 24 घंटे 48 घंटे या 2-3 दिन तक लगातार चलता रहता है। जैसे अन्ना हजारे का कवरेज हमने देखा था तो वो 4-5 दिन तक लगातार वो चलता रहा, क्योंकि आम लोग उसमें आकर जुड़े थे, क्योंकि घटनाएं वो हो रही हैं, वो जो प्रक्रिया है वो अनवरत है, वो ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि वो आधे घंटे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लीडर आ रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया जो कंटिन्यूअस वो चल रही है। तो आपको जो टेलीविजन का कवरेज करने का तरीका है वो तरीका लाइव कवरेज हो जाता है। इट्स नॉट रिकॉर्डेड कवरेज, इट्स लाइव कवरेज। तो लाइव कवर करने का तरीका अलग है। और मैंने देखा कि जितने भी लोग थे जो भी कवर कर रहे थे, जितने भी टीवी नेटवर्क के मैंने देखे, काफी मैच्योर लोग थे और काफी सीनियर सब लोग उसको कवर करने के लिए आए हुए थे। और मुझे कवरेज में कहीं मीडिया की तरफ से कुछ उसमें लगा नहीं, ऐसा नहीं लगा कि संयम नहीं बरता गया। अगर सरकार को लगे कहीं तो उनको पॉइंट आउट जरूर करना चाहिए। इट इज सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन की जो ब्रीफ है, किस जगह पर संयम नहीं बरता, कहां पार किया, आप उसको पॉइंट आउट करिए। आपके पास रिकॉर्डिंग है, नहीं है तो मिल जाएगी चैनलों से आपको, आप देखिए उसको। राहुल, आपको क्या लगता है कि कानून और व्यवस्था आप बना नहीं पाते तो उसके लिए आप मीडिया के सिर ठीकरा मर दे? मैं तो आपसे शुरू से यही कह रहा हूँ कि ये इन लोगों के काम है, हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आते हैं और कहते हैं हम आपकी सेवा करेंगे। प्रदर्शन जब शुरू हुआ तो बेहद शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था। और अगर देश की जनता अपने ही प्रतिनिधि से कुछ पूछने के लिए आ रही है, क्योंकि पुलिस को तो ये एज अ अपना पपेट शो इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिशियंस। आज भी कई ऐसे ब्यूरोक्रेसी में भी यही हाल होता है। तो अल्टीमेटली अगर वो एज अ पपेट शो है, उन्होंने तो अपने आंख कान बंद कर लिए, तो ये अपने प्रतिनिधि के पास जाएंगे। प्रतिनिधि ने हाथ जोड़ के वोट मांगे थे, मुझे वोट दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। अब अगर वो सुनने के लिए नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे? पिछले साल जैसे भी बात हो रही थी, प्रधानमंत्री ने चिट्ठी खुद लिख के भेजी और बोला कि मैं 3 मांगे मान रहा हूं, मानने से मना कर दिया। लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि राष्ट्रपति जी के पास चले। अब राष्ट्रपति जी के पास भी अपनी बात गुहार कहने के लिए बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अगर जा रहे हैं, उसके पुलिस को लगे कि भाई यहां पर तो आतंकवादी आ सकते थे, प्रतिबंधित एरिया है और आप जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड है, आप नहीं जा सकते अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात रखने। तो ये तो अंग्रेजों के समय के कानून है। 144 की जो भी बात हो रही थी, अंग्रेजों के समय के कानून है कि भाई आजादी की मांग करने के लिए 4 लोग इकट्ठे ना हो जाए, इनको अलग रखो। यहां तो आजादी की मांग नहीं हो रही, यहां तो अपने ही अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे बड़ी बेवकूफी जितने राजनीतिक दल हैं कोई भी नहीं कर रहा। ब्रिजमोहन जी, एक चीज और कही गई है कि अगर निजी चैनल केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट में दर्ज प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करते हैं तो कार्रवाई भी की जाएगी। यानी इसे आप निर्देश मान रहे हैं, आदेश मान रहे हैं, धमकी मान रहे हैं, क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि एक तरह से आदेश है, क्योंकि सरकार को जो इसमें से लेसन्स लेने चाहिए थे वो सरकार ले नहीं रही है। जो असली मुद्दा है कि महिलाओं की सेफ्टी कैसे बढ़े और अपराध कैसे रुके, वहां से आपको पॉजिटिव लेना चाहिए, ना कि मीडिया को एक कहावत है बंदर घुड़की, है ना, कि आप मीडिया को डरा रहे हैं। मीडिया को डराइए नहीं, ये जो पूरा घटनाक्रम है इससे आप सबक लीजिए, इससे सबक लेके कानून में क्या बदलाव आप कर सकते हैं जिससे महिलाएं ज्यादा सेफ हो, वो आप काम करिए। आप देश का ध्यान भटकाइए मत। मुझे लगता है कि पूरे केस में यही हो रहा है कि मीडिया का ध्यान भटका रहा है। जो रियल इशू है वहां बने रहिए। मीडिया ने अगर कोई वायलेट किया है कहीं कोड, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सही इशू आज यही है कि महिलाओं का जो कानून है इसके ऊपर आप बहस करिए। आपको लगता नहीं कि इसमें फेरबदल की कोई जरूरत है कि आप रिपोर्टिंग में उसको फेरबदल करनी चाहिए? मुझे लग रहा है कि जो कवरेज हुआ है वो बहुत बेहतर तरीके से हुआ है। इसमें कहीं कोई एक अगर मसला उनके ध्यान में आता जरूर उसको ध्यान में लाना चाहिए, लेकिन ये लग रहा है कि बहस को डिरेल करने का एक तरीका है। पहले भी इस तरह का हुआ है कि जब कोई बड़ी बहस की शुरुआत होती है तो उसमें से छोटे छोटे मुद्दे निकाल के आप लोगों का ध्यान भटकाते हैं। और आप लोगों का ध्यान मत भटकाइए। एक चीज और कहूंगा, मेन मुद्दे पर ब्रिजमोहन जी ने बहुत अच्छी बात की कि ये राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि लोग क्या मांग रहे हैं। और अभी आपने भी एक बात कही कि अब वो प्रयास कर रहे हैं। प्रयास से लोग अब थक चुके हैं।
ये जब भी आते हैं वोट मांगने के लिए हमेशा कहते हैं हम प्रयास करेंगे। नतीजे आज जो जनता, युवा जो है, मेरे जैसा युवा जो हम भी सड़कों पर निकल कर आए, हम प्रयास नहीं मांग रहे हैं। हम तो राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि प्रयास करने बंद करके कुछ करके दिखाओ। क्योंकि जब हम क्लास में, स्कूल में हुआ करते थे ना, तो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि फर्स्ट आके दिखाओ। फर्स्ट आते थे तो पेरेंट्स को खुशी होती थी और हमारे को भी लगता है इनाम मिलेगा। अब ये इनाम तो मिल नहीं रहा है इनको कोई, क्योंकि कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर अब लोग सड़कों पर निकल के आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि भैया हमारे को तो जो सेकंड थर्ड डिवीजन मिल रही है वो भी मिलनी बंद हो जाएगी, तो ये सीख ले कि भैया क्लास से एंट्री अब इनकी बाहर हो जाएगी, ये फेल होने वाले हैं। अभी देखिए जो दिल्ली पुलिस का बर्ताव रहा है पूरे मामले में, उसमें शीला दीक्षित खुद नाराज है कि पुलिस ने जिस तरह से ट्रीट किया है पूरे मसले को, उसको लेके अभी बिल्कुल आमने सामने। आपको लगता है उनकी नाराजगी नाराजगी है क्योंकि जिस तरह से मीडिया के ऊपर उन्होंने पानी बरसाया है और जो लड़कियां थी, नियतची लड़कियां थी, आलोचना हुई ब्रजमोहन, शायद उसके बाद ये उन्होंने कहा है, आलोचना हुई है, लेकिन काफी निंदा हुई है कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के ऊपर ऐसे बिहेव कर रहे हैं। शीला दीक्षित ये कहती हैं कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, पुलिस केंद्र के अधीन है। तो हाँ, ये कहा है, इसमें भी विरोधाभास भी दिखा रहे हैं। तो एक तीसरी चीज जो इस आंदोलन से भी उभर के सामने है, पुलिस और मीडिया को फिलहाल छोड़ के हम चले, एक सामाजिक मुद्दे की बात है, नारी सुरक्षा का प्रश्न है, और जो उनके साथ छेड़छाड़ अत्याचार हो रहे हैं, और जो कुछ दिल्ली में हुआ उस लड़की के साथ हुआ, वो तो दरिंदगी की हद थी। तो हाँ, उसमें आप क्या करेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि ये आंदोलन ने एक रास्ता दिखाया है। अगर सरकार ये समझती है कि आप मीडिया गलत है, कि इस पे विचार क्यों नहीं हो सकता? हम सर्वदलीय बैठक बुलाने तो हम राजी नहीं है। यानी आपको लगता है सहगल जी कि सामाजिक बदलाव लाने के लिए मीडिया को इसी तरह से अपना काम करते रहना चाहिए? हाँ, उसको तो करना चाहिए, निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, निर्भीक हो, वही तो हमारा काम है। उसके बजाय तो फिर हम अगर प्रचार ही करना है हमें, तो कोई और क्षेत्र में बढ़े। यानी कि आप सभी को लगता है कि मीडिया ने अपनी भूमिका ठीक ठाक निभाई है, सही तरीके से संयम से काम लिया है, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ अपनी हदों को, अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघा है या अपनी हदों को पार किया है? ब्रजमोहन, मुझे लगता है कि मीडिया की जो कवरेज है, इस वजह से सरकार को सद्बुद्धि भी आनी चाहिए। थोड़ी बहुत आई भी है, तभी कानून के बदलाव की बात की जा रही है। जिस तरह से कानून व्यवस्था की हालत खराब हुई है पूरे देश की, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, पंजाब की बात कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, सब जगह, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कानून व्यवस्था खराब हुई है पूरे देश की, महिलाओं की स्थिति खराब हुई है, तो इसको मिल बैठ के और सोच विचार के इसको एक कानून, मजबूत कानून बनाना चाहिए, और जिससे जल्दी से जल्दी इफेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। राहुल, आप क्या कहेंगे आखिर में? मैं यही कहना चाहूंगा कि इनको सद्बुद्धि आए, और जो पिछले 2-3 साल में जो भी आंदोलन खड़े हुए उनसे कुछ सीखे और कुछ कंक्रीट करके दिखाएं। सिर्फ इस चीज की स्टेटमेंट्स ना दें कि हम कर रहे हैं, इन जो हम करेंगे, रुख लिया है उसका कुछ असर दिखाई दे और उसके कुछ नतीजे। अभी इनके ऊपर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी इलेक्शंस आते हैं तो इनको पता है कि भी हमें किस तरीके से वोटों के साथ खेलना है, लेकिन जो अब नई पीढ़ी आ रही है इनको समझना पड़ेगा। जो नई पीढ़ी आ रही है वो एजुकेटेड है, वो साक्षर है, और वो समझ रही है कि अगर अब आप लोगों ने काम नहीं किया तो बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सरकार की मीडिया को हिदायत का अर्थ गहरा है। ये हिदायत सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए ज्यादा और विरोध प्रदर्शनों की उग्रता के बारे में चिंता को कम दर्शाती है। कम से कम दिल्ली गैंगरेप मामले की कवरेज को लेकर यह आश्वस्तता से कहा जा सकता है कि मीडिया ने अपना काम बाखूबी किया है और बदलाव लाने के लिए सरकार के ऊपर उचित दबाव बनाया है। इसी के साथ आज का हम प्राइम डिबेट यही खत्म करते हैं। नमस्कार।